नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। आज मैं मकर संक्रांति की पूजा विधि करके बताने वाली हूँ कि हमें मकर संक्रांति में पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या दान करना चाहिए, मकर संक्रांति के दिन किस प्रकार मनानी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। सूर्य देव की उपासना करने के लिए प्रातः हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त कार्यों से निवृत्त होकर व्रत का पूजन करना चाहिए और लाल वस्तु का ही प्रयोग किया जाता है और गेहूं से बनी हुई वस्तु का ही प्रयोग करें। और चलिए आप दिखाते हैं वीडियो में पूजा विधि किस तरह से की जाती है। कलश में जैसे हमेशा बताते हैं इस तरह कलश की स्थापना करनी है और ये साल में एक ही बार मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो इस तरह से कलश में गेहूं का प्रयोग करेंगे। तो मैंने इस तरह से गेहूं डाल दी है और नीचे अष्टदल बनाया है और इसके ऊपर अब दीपक जलाएंगे। इस तरह से घी का या तिल के तेल का दीपक जलाएंगे। तो मैं इस तरह से पहले अब मैं सूर्य नारायण को स्थापित कर लूँ, उसके बाद मैं दीप कलश की स्थापना करूँगी। ये इस तरह से फूलों का आसन देने के बाद सूर्य देव को स्थापित करेंगे। अगर आपके पास सूर्य के विग्रह हैं तो आप उनकी भी स्थापना कीजिए। तांबे का कर लीजिए, जो भी आपके पास विग्रह है उनकी स्थापना करनी है ऐसे। क्योंकि पूजा शुरू होने से पहले दीपक को जलाया जाता है, तो मैं इस तरह से दीपक जला लेती हूँ। जी को विराजमान करती हूँ। तो सबसे पहले फूलों का आसन दे देंगे इस तरह से और गौरा जी को भी स्थापित करेंगे। तो मैं सबसे पहले गणेश जी को स्थापित कर लेती हूँ। ये मैंने सुपारी से गौरा जी बनाई है, गौरी जी। तो गौरी जी को विराजमान कर लेते हैं इस तरह से। ये सबको चावलों का अक्षत अर्पण करेंगे। और सबको तिलक कर देंगे, तिलक कर लेते हैं और कलश की तिलक कर लेते हैं। गौरा जी को भी तिलक कर लेते हैं, सूर्य देव को भी तिलक कर लेते हैं। जो भी इनके विग्रह है सबकी तिलक कर लेते हैं। और सूर्य जी को भी तिलक कर लेते हैं और इनकी किरणों को भी तिलक कर लेते हैं। इस तरह से दीपक जला लेंगे और धूप दीप दिखा देंगे पहले। सबसे पहले गौरी गणेश जी को दिखा देंगे धूप दीप, कलश देवता को दिखा देंगे, सूर्य नारायण को और सूर्य के विग्रह को भी दिखा देंगे। और ये पूजा आप मंदिर में भी कर सकते हैं, घर के मंदिर में, और या फिर अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाल चीज़ों का ही प्रयोग करेंगे और आज के दिन सिर्फ गेहूं का ही प्रयोग करेंगे। गेहूं से बनी हुई चीज़ों का ही इस तरह से फूलों की माला अर्पित कर देते हैं। गणेश जी को जनेऊ अर्पित कर देते हैं और वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करते हैं। और ये गौरी माता को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर रहे हैं और ये कलश को और सूर्य भगवान को। और इसमें ज्यादातर लाल ही चीजों का प्रयोग करें। और गणेश जी को दुर्वा अर्पित कर देते हैं और लाल फूल अर्पित करते हैं। जो भी आपके पास फूल हो उन्हें अर्पित कीजिए और गौरी माता जी को भी और ये सूर्य भगवान जी को। जो भी आपके पास फूल हो वो जरूर चढ़ाएं। और ये कलश को भी चढ़ा देते हैं फूल इस तरह से। ये मैंने खीर का भोग बनाया है। इसमें मैं कुछ केसर के धागे डाल देती हूँ क्योंकि सूर्य देव को हमेशा लाल चीज़ों के साथ ही भोग लगाना है।
तो खीर में इस तरह मैं केसर का धागे डाल दिए हैं। तो खीर का भोग लगाना है। मैंने आटे का हलवा बनाया है जिसे कड़ा प्रसाद बोलते हैं। इस तरह से, और इस तरह से लाल सेब भी अर्पित करना है सूर्य देव को, क्योंकि लाल चीजें ही इन्हें ज्यादा पसंद है। और ये कुछ फल अर्पित कर रही हूँ। इस तरह से जो भी हो आपके पास वो चढ़ा दीजिए। और गणेश जी को गुड़ नारियल का भोग लगा रहे हैं इस तरह से। और ये तिल के लड्डू हैं, ये तिल के भोग लगाएंगे क्योंकि तिल विशेष रूप से प्रयोग किए जाते हैं। साथ में लौंग इलायची है, ये सूर्य देव को अर्पित करेंगे। ये काली उड़द की दाल है, ये अर्पित करेंगे। आज के दिन ये खिचड़ी का भोग लगाया जाता है मकर संक्रांति के दिन। तो आज के दिन इस तरह से निकालिए, भोग लगाइए। जैसे ये उड़द की दाल है, ये चावल है, ये काले तिल है, घी है, नमक है और गुड़ है और कुछ दक्षिणा है। ये दक्षिणा जरूर से निकालिएगा। तो इस तरह से हमें सूर्य नारायण को भोग लगाना है। संक्रांति के दिन कहीं कहीं खिचड़ी का भी भोग लगाया जाता है। तो इस तरह से भोग लगाइए, इन सबको भोग लगाइए और इस तरह से रख दीजिए। तांबे का लोटा लेना है इसमें, और इसमें थोड़ा कुमकुम डालना है क्योंकि इससे सूर्य जी को अर्घ दिया जाता है। तो इस तरह से चुटकी भर लाल गुलाल डाल दीजिए, कुछ अक्षत डाल दीजिए। और तिल का विशेष महत्व है तो आज थोड़े से सफेद तिल डाल दीजिए और एक गुड़हल का फूल डाल दीजिए क्योंकि भगवान जी को इसी तरह से जल अर्पित किया जाता है। तो ये सुबह जब सूरज निकल जाते हैं तब जल देना है, निकलते हुए सूरज को, उगते हुए सूरज को। आरती करेंगे। और ये जो पूजा है ये सुबह के समय करना है। ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किया जाता है। तो आप सुबह जल्दी उठिए, स्नान आदि से करके निवृत्त होने के बाद ही करना है। तो इस तरह से कपूर से आरती करेंगे दोनों हाथों से। जो भी मंत्र है सूर्य जी का ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, गौरी गणेशाय नमः, गौरी गणेशाय नमः। इस तरह से सबकी आरती करनी है कपूर से। और आज के दिन आप छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। तो हवन मैं आपको बता देती हूँ, तिल गुड़ से करना है। तो इस तरह से मिक्सचर बनाना है आपको। जैसे ये तिल है, काले तिल है, सफेद तिल है, गुड़ है, इस तरह से हवन करना है। तो हवन करते हैं। गुड़ डालना है इस तरह से कलश में और इस तरह से हमें जल देना, अर्घ्य देना है। इस तरह से हमें ये तिल और गुड़ का हवन करना है। इस तरह से आप ये सबसे पहले गणेश जी के इस तरह से आहुति डालनी है। ओम गणेशाय नमः, ओम गौरी गणेशाय नमः। इस तरह से जाप करते हुए सूर्य देवाय नमः करते हुए हवन करना है। और जो भी आपके पास सामग्री हो इस तरह से हवन करना है, करते रहिए और मंत्र बोलते रहिए। मकर संक्रांति इतना बड़ा पर्व होता है। हमारे देश के प्रत्येक कोने में किसी न किसी नाम से मकर संक्रांति मनाया जाता है। उत्तरायण के नाम से, लोहड़ी के नाम से, पोंगल के नाम से, खिचड़ी के नाम से सभी आदि समुदाय धर्म के लोग हिंदू बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। यह पर्व बाहर विदेश में भी मनाया जाता है। खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, कहीं कहीं तो खिचड़ी का भंडारा भी किया जाता है। और मकर संक्रांति के दिन, आज के दिन प्रयागराज में गंगा सागर में बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। हम सूर्य देव से प्रार्थना करेंगे कि हमारा जीवन भी आपकी तरह तेजवान हो, प्रकाशमान हो। सूर्य को अर्घ देंगे। और देखिए, सूर्य को अर्घ देते समय हमें इस तरह लोटे को पकड़ना है, इस तरह से अंगूठे को टच नहीं करना है, जोड़ना नहीं है, इस तरह से अर्घ देंगे। तो इस तरह से आप सूर्य को अर्घ दीजिए और इस तरह से हाथ नहीं लगाना है। और जो भी मनोकामना हो श्रद्धा से कीजिए। को जल देते समय, सूर्य देव को जल देते समय ओम सूर्य घृणाय नमः का जाप करते हुए सूर्य को अर्घ दीजिए। और जो भी पुरुष हैं हाथ में लाल कलावा बांध सकते हैं और स्त्रियां लाल वस्त्र या लाल चूड़ियां पहनकर ही पूजा करें, क्योंकि विशेष पूजा लाल ही प्रयोग किया जाता है सूर्य संक्रांति में। तो इस तरह से सूर्य की पूजा करनी है। और क्योंकि इस दिन भगवान सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं और इस प्रकार से इस दिन पुत्र को अपने पिता को तिलक करके उनके पैर को छूना चाहिए।
अगर पिता दूर रहते हैं तो फोन करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि पिता पूरे परिवार के सूर्य होते हैं और सूर्य पूरे परिवार, पूरे ब्रह्मांड के आत्मा के कारक होते हैं। सूर्य सभी ग्रहों के स्वामी हैं। अगर सूर्य प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन में उन्नति आती है, हमारे जीवन में तेज प्रकाश आता है और हम इस संसार में सूर्य के समान ही चमकते हैं। हमारा एक व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है और इस तरह से हमें प्रार्थना करनी है और ओम सूर्य देवाय नमः बोलते रहिए। और इस तरह से आप व्रत भी कर सकते हैं, बिना व्रत के भी ये पूजा कर सकते हैं। और ये साल भर में एक बार मकर संक्रांति आती है तो दीप कलश की स्थापना इस तरह से जरूर कीजिए और इस तरह से पूजा संपन्न कीजिए। और भूल चूक गलती हो गई हो तो हाथ जोड़कर दोनों हाथों से क्षमा याचना मांगिए और हमारी गलती क्षमा कीजिए, इस तरह से प्रार्थना करनी है। और इस तरह से मकर संक्रांति पर पूजा इसी तरह से की जाती है। तो कैसी लगी हमारी जानकारी जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देखते हैं और कमेंट में ओम सूर्य देवाय नमः जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी वीडियो के साथ। धन्यवाद।